अस्सलामुअलैकुम। पोल्ट्री बर्ड्स को अमेबा, जार्डिया, मुख्तलिफ प्रोटोजवा, मतअद्दी अमराज, डायरिया और तफैलियों से निजात दिलवाने के सिलसिले में फ्लैजिल प्लस के नाम से मैसर मेट्रोनिडाज़ोल और डीलॉक्सानाइड फ्यूरेट का ये आमेज़ा इस्तेमाल करवाना ज़बरदस्त हिकमत अमली है। फ्लैजिल प्लस सिरप की परिंदों के लिए मिकदार 1 चम्मच फी लीटर पानी के हिसाब से रखना बेहतर नताइज देता है। यानी सिरप और पानी का एक एक का तनासब रखेंगे। मतलब अगर आपके पास 10 मुतासरा चिकन्स हैं तो उनके लिए 1 चम्मच फ्लैजिल प्लस यानी मेट्रोनिडाज़ोल और डीलॉक्सानाइड फ्यूरेट इस्तेमाल होगी। 10 परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं। तो प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भर के इसमें 1 चम्मच फ्लैजिल प्लस सिरप शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद फ्लाक को पिलाएं। लगातार 5 दिनों तक ये अमल जारी रखें। इस्तेमाल में लाने से पहले हिलाएं। करीबी मेडिकल स्टोर से लगभग 100 रुपये से लेकर 110 रुपये की कीमत में फ्लैजिल सिरप आपको बआसानी मुहैया हो जाती है। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही मर्तबा 8 घंटों की कैलकुलेशन करके पानी भरें, उसमें दवा मिक्स करके जानदारों के सामने रख दें। पानी गर्म होने की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स इसे शौक दिलचस्पी से नहीं पिएंगे। डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी और दीगर ज़रूरी नमकियात की कमी का शिकार होंगे। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। इसे बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। अगर आप फ्लैजिल सिरप को कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए ज़हीरा करना चाहें तो 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्जा हरारत पे स्टोर करें। बराह रास्त सूरज की रोशनी, हरारत, इजाफी नमी से बचाएं। मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात पोल्ट्री बर्ड्स में बहुत से मतअद्दी अमराज के हातमा के सिलसिले में फ्लैजिल प्लस इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवा मुर्गियों, परिंदों के अजसाम से तफैलियों को बाहर निकालने और जानदारों की अमवात की रोकथाम के हवाले से इंतहाई कारगर है। आपके परिंदे पतली बीठे कर रहे हैं या बीठों में खून आ रहा है, भूख कम और प्यास ज़्यादा लगती है, जिस्मानी हरकत और सकनात कम हैं, परिंदे आपस में जुड़कर या हरारत के ज़रिए के पास बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्लैजिल प्लस इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको करीबी मेडिकल स्टोर से मेट्रोनिडाज़ोल, डीलॉक्सानाइड फ्यूरेट, फ्लैजिल प्लस मैसर ना हो तो बतौर मतबादल एंटामिज़ोल सिरप इस्तेमाल करवाएं। पतली बीठे करने वाले घरेलू परिंदों की सेहतयाबी के सिलसिले में 90 मिलीलीटर की इस सस्पेंशन के भी मुस्बत नताइज देखे गए हैं। पोल्ट्री बर्ड्स पैरासिटिक प्रोटोजवा की जद में आकर लूज मोशन करने लगे तो एंटामिज़ोल के नाम से मैसर डीलॉक्सानाइड फ्यूरेट, मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। करीबी मेडिकल स्टोर से लगभग 80 रुपये की कीमत में एबट कंपनी की तैयार करदा ये वाली दवा जानदारों को डायरिया, इसहाल से निजात दिलवाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि एंटामिज़ोल को 5:1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे। यानी 5 सीसी 5 ml मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट, डीलॉक्सानाइड फ्यूरेट सस्पेंशन, 1 लीटर ताज़ा साफ पानी, रोज़ाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। मतलब मुतासरा जानदार योमिया 10 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं। तो साफ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। इसमें 5 मिलीलीटर 5 ml 5 सीसी एंटामिज़ोल शामिल करें और जानदारों को पीने के लिए दें। मौसमियाती दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 10 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। जितने आपके पास जानदार हैं, जितना वो महसूस दौरानिया में पानी पी सकते हैं, उसी हिसाब से पानी और दवा की मिकदार रखें। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बिस्तर को साल के किसी भी मौसम में खुश्क रखने को तरजीह दें। दर्जा हरारत में कमी बेशी को कंट्रोल करें। जरासीम कुशी, सफाई सुथराई के हवाले से मोहतात रहें। ग़ज़ा की ज़हीरा अंदोज़ी के लिए अच्छी हिकमत अमली अपनाएं। रात को बर्तनों में फीड, ग़ज़ा बाकी न बचने दें। रिहाइश गाह से परों को बाहर निकालें
और कीमती जानदारों की बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती हिकमत अमली अपनाएं। दौरान ख़रीदारी इसकी भी तरीक़े तनसीह बगौर देखें। महफूज पैकिंग ख़रीदें। दवा की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। इस्तेमाल के बाद बाकायदा तरीके से पैक करके महफूज कर लें। अगर आप इसे बतौर एहतियात इस्तेमाल करवाना चाहें तो उस सूरत में 5:1 के तनासब के बजाय 3:1 की रेशो रखें, यानी 3 सीसी 3 ml एंटामिजोल सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। साल के किसी भी मौसम में जानदार पतली बीठें करने लगें तो बीठों को बिला ताहीर नॉर्मल करने का बंदोबस्त लाजमी रखा करें। जानदार डायरिया मोशन इस हाल में मुब्तला हूँ तो उन्हें इस सूरत हाल से निकालने में ताहीर का मुजाहरा करना उनकी जिस्मानी सेहत और पैदावारी सलाहियत दोनों को बुरी तरह से मुतासर करने के मतरादफ है। इसलिए जब भी पतली बीठे देखें तो अपने पास दस्तयाब मौसर अशिया को अपने इल्म के मुताबिक ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। इस हाल का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स पतली बीठें करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में उनके अजसाम से नमकियात, मादनियात और दीगर अहम ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी। इस कमी का वाज़ेह असर परिंदों के अजसाम के अंदर पानी की मिकदार पे पड़ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होगा, जो कि हमें नढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी, अंडों की कम पैदावार, सोकड़ा या अमवात की सूरत में नज़र आता है। जितना ज़्यादा गंदा माहौल होगा, जितनी जरसूमों की बहुतात होगी, जितना नीचे मौजूद बिस्तर ख़राब होगा, गीला होता जाएगा, उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे कि ऐसी जगह पर रहने वाले परिंदे डायरिया में मुब्तला हो जाएं। वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और दीगर बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जो चिकन्स को डायरिया का शिकार कर देते हैं। एजेंट कोई भी हो, हमने मुतासरा परिंदों को जल्द से जल्द सेहतयाब करना है, ठीक करना है, क्योंकि लूज़ मोशन तसलसल से रहें तो चिकन्स के गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जानदारों के पेट में गैर मामूली तौर पे पानी भरने लगेगा, पेट फूलेगा। इसके अलावा दीगर अंदरूनी अज़ा भी मुतासर होते हैं। गदला पानी चिकन्स को पीने को मिले या ग़िज़ा ख़राब हो तो तब भी परिंदे डायरिया में मुब्तला होने लगेंगे। जितना ज़्यादा डायरिया उतना बिस्तर मज़ीद गीला होगा, बिछाली में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ेगी, ख़तरनाक गैसेस पैदा होंगी, फिर आंतें भी मज़ीद ख़राब होंगी। यहीं से फ्लाक इकोलाई की ज़द में आएगा। एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश के केसेस भी सामने आ सकते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन्हज़ाम पूरी तरह से मुतासर होता है। बरवक़्त तशख़ीस और इलाज की सहूलत मैसर ना होने के बायस फ्लाक को लंबे अरसे का बुखार लाहक होता है। फिर CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ मर्ज़ सामने आता है, जो कि आपके चिकन्स की सेहतयाबी में मज़ीद मसाइल पैदा कर देता है। बहुत मुश्किल से सेहतयाबी होती है। अद्वियात पे इजाफी खर्चा आएगा, बहुत सा वक़्त दरकार होगा और कुदरत की जानब से मुतासरा परिंदों की इम्यूनिटी की बहाली पे भी दारोमदार रहेगा। चिकन्स को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। जब भी हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएंगे वो उल्टी की सूरत में बाहर आएगी, जिस्म में ताकत की कमी महसूस होगी। मसलसल तनाव, स्ट्रेस भी चिकन्स को इस हाल की जानब धकेलता है, चाहे इस स्ट्रेस की वजह कोई भी हो। और फिर परिंदों में सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर जरसूमों के हमलावर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी मज़ीद कमज़ोर होती है। हर वो जिस्म जिसकी एक बार क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने लगे, अब ये जिस्म बहुत से उन जरसूमों के लिए पसंदीदा जगह बन जाता है जो हमेशा मौका की तलाश में रहते हैं कि कब नढाल किस्म का जिस्म दस्तयाब हो ताकि उसमें बसेरा किया जा सके। इसलिए परिंदों की रिहाइश गाह का अंदरूनी और करीबी बैरूनी हिस्सा गदला ना होने दें। जितना आप माहौल को साफ़ सुथरा रखने में कामयाब रहेंगे, जितनी साफ़ ग़िज़ा देंगे, उतना ही आपके जानदार डायरिया से बचे रहेंगे। डायरिया एक साइलेंट किलर है जो दिन ब दिन आपके कीमती चिकन्स के जिस्मानी वज़न में कमी का बायस बनता है, पैदावारी सलाहियत को
या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा या पहले की निस्बत इस कदर कम पैदावार हासिल होगी कि मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ता है, ग़िज़ा के अखराजात पूरे नहीं होते। तो क्यों ना इतनी ज़्यादा पेचीदगियों से पहले ही हम अपने पास पेशगी कुछ ना कुछ ऐसा मैसर रखें कि जिसे बवक्त ज़रूरत बतौर इलाज या बतौर एहतियात इस्तेमाल करवा के नुकसान से बचा जा सके। डायरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में क्यूप्लेक्स सिरप को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच क्यूप्लेक्स डालें, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। एक दिन में कम अज़ कम लगातार 10 घंटों के लिए क्यूप्लेक्स मिला पानी परिंदों के सामने रखें। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 10 घंटों के पानी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी पहला पानी 4 घंटों का, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 घंटों का। जितने आपके पास चिकन्स हैं, जितना वो 10 घंटों में पानी पीने के आदी हैं, उसी हिसाब से दवा की मिकदार रखें। डायरिया से निजात मिलने तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें। अमूमन 2 से 3 दिनों में ही जानदार सेहतयाब होने लगते हैं। शदीद मर्ज की सूरत में 4 दिन भी लग सकते हैं। ख़रीदारी से पहले पैकिंग चेक करें, खुली हुई ना हो। सस्पेंशन की रंगत ऐसी होनी चाहिए जैसी आप देख रहे हैं, बसूरत दीगर ये नाकाबिले इस्तेमाल होगी। 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होने वाली इस सस्पेंशन की तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट देखकर ही ख़रीदें। इस एंटी डायरियल दवा को खुश्क ठंडी जगह पर ज़हीरा करें, रोशनी और धूप की शिद्दत से महफूज रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।